नमस्कार दोस्तों। आज मुझे ऐसा लगा कि हमें कोविड-19 जो संक्रमण है उसके विषय में थोड़ी सी बात करना चाहिए। यदि हम आज 31 मई 2020 की अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग 1,82,143 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से लगभग 86,984 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,164 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में 7,891 लोग पॉजिटिव हैं, जिनमें से 4,444 स्वस्थ हो गए हैं और 343 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो बहुत दुखद है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने कल से लगभग लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ढील दे चुकी है। धीरे धीरे धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं। 8 तारीख से 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। ट्रेनें चालू हो गई हैं, एयरलाइंस चालू हो गई हैं। जो लोग इस लॉकडाउन में बाहर काम करने गए थे वो बाहर ही फंसे हुए हैं, वो लोग अपने घर आना चाह रहे हैं। और भी नई तरह की समस्याएं लोगों के सामने आई। जो लोग बाहर काम करने गए थे उन्हें आने जाने में समस्याएं हुई। कुछ खाद्य सामग्री नहीं मिलने, सब्जियां नहीं मिलने, दूध नहीं मिलने, ये छोटी छोटी समस्याएं हम लोगों के सामने आई। किंतु हमारे देश ने बहुत अच्छे से इस कोविड-19 की समस्या के सामने अपने आप को स्थापित किया। अब सवाल ये है कि यदि लॉकडाउन में छूट मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को मालूम है कि कोविड-19 जो संक्रमण है उससे बचाव ही उपचार है। हमें बार बार साबुन से हाथ धोना है। अगर साबुन और पानी नहीं है तो हाथ को हैंड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। और भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका अच्छे से पालन कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब एक बात जो मुझे नज़र आई वो ये, अगर हम अपने छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें तो यहाँ जो पहले कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ मिले थे वो स्वस्थ हो गए थे। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु भी हुई। उसके बाद हमारा ज़िला फिर ग्रीन जोन में आ गया था, किंतु अभी फिर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब संख्या क्यों बढ़ रही है? इसका एक ही कारण है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो या तो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां संक्रमित लोगों की तादाद ज़्यादा है, या वो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां संक्रमण होने की संभावना है और वहां लोग संक्रमित निकल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही मैं विशेष रूप से उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं कृपया वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें। यदि वो होम क्वारंटाइन में हैं तो सरकारी जो नियम है, सरकारी जो आदेश हैं उसका गंभीरता से पालन करें। वो अपने आप को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे? जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल हम ये कहें कि उनमें संक्रमण बिल्कुल नहीं है या उनमें संक्रमण है, ये दोनों ही बात गलत होगी। वो थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखें। यदि वो अपने आप को होम क्वारंटाइन में या जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ अगर रह रहे हैं तो 14 दिन और 21 दिन जो भी गाइडलाइन उनको मिली हुई है उस समय में अपने आप को अन्य व्यक्ति से दूर रखें।
यदि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर में, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ रहा है, उनको फीवर आ रहा है, उनको कफ बन रहा है, उनको खांसी हो रही है, उनके गले में दर्द हो रही है या और भी कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें। और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से मिलने से बचाएं, क्योंकि कौन आदमी बाहर से आ रहा है यह पता कर पाना, यह पता होना बहुत मुश्किल है। अतः जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं वो व्यक्ति अपने आप में ही संयम रखें। यदि वो अपने आप को क्वारंटाइन रखते हैं, उनके क्वारंटाइन रहने से अगर उनके अंदर संक्रमण होगा तो इस अवधि में 14 दिन और 21 दिन की अवधि में वह संक्रमण दिखने लगेगा। और अगर वो अपने आप को व्यवस्थित क्वारंटाइन रखते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उनका संक्रमण दूसरे लोगों को नहीं फैलेगा और उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सभी सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे सारे भाई लोग जो बाहर से आ रहे हैं, कृपया वो खुद ही अपने आप को व्यवस्थित कर लें, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, ताकि उनके अगर धोखे से भी उनके पास कहीं से संक्रमण अगर आ गया हो तो वो उनमें दिखने लगेगा और वो अस्पताल जाकर स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे। क्योंकि 100% ये बात श्योर हो चुकी है कि कोरोना में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए वह जानलेवा नहीं है। यदि आपकी ह्यूमिनिटी अच्छी है, आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ऐसे काम करें, ऐसा भोजन करें, व्यायाम करें और गर्म पानी पिएं। जो छोटी छोटी बातें हैं उनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो संभवतः हम इस संक्रमण से बच सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हैं और खुद भी स्वस्थ होकर इस विषम परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।